संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। समय को जो नहीं पहचानता है, समय ही ग्रह है, और जो समय को नहीं पहचानता है, समय के अनुकूल अपने को नहीं ढालता है, वह सफल नहीं होता है। दोस्तों, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उनके लिए खास है जो ज्योतिष विद्या पे विश्वास रखते हैं, ज्योतिष विद्या से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। कुंडली में अगर सब कुछ अच्छा हो और फिर भी परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाए तो उसके पीछे का कारण क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाबा, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, देखा गया है कि कुंडली में सब कुछ अच्छा होता है फिर भी जातक परेशान रहता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है? देखिए, आपने जो ये प्रश्न किया, ये सामान्य लोग भी हमसे प्रश्न करते हैं कि कुंडली में सभी पंडित लोग तो हमको बता रहे हैं कि आपके ग्रह अच्छे हैं, लेकिन अपने जीवन में मुझे कोई वैसा अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। हम बहुत परेशानी झेल रहे हैं जी। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो पहला सामान्यतः कारण है कि सही ढंग से कुंडली का विश्लेषण नहीं किया गया। अगर सही ढंग से विश्लेषण किया जाएगा तो एकदम आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा। अब किसी के कुंडली में बहुत अच्छा योग चल रहा है या समय चल रहा है, लेकिन उस कुंडली में आप देखेंगे कि शनि बहुत ही पावरफुल स्थिति में है। पावरफुल यानी 15 से 20 डिग्री के बीच में है, बहुत प्रौढ़ अवस्था में है। और वह जातक या वो जातक के परिवार वाले उससे उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा बहुत ऐश्वर्य का भोग करे, बहुत धन धान्य कमाए, बहुत कुछ मतलब ये करे, लेकिन शनि जो है वह इसके लिए कारक नहीं है। तो एक तो शनि जिस क्षेत्र में उसको जाना चाहिए उस क्षेत्र का सिलेक्शन वो गलत हो रहा है। वो जातक भी अगर कर रहा है जिसकी कुंडली है, या उसके परिवार वाले की भी उम्मीद है कि मेरा बेटा बहुत ऐश्वर्य युक्त हो, तो ये गलत कामना करते हैं। जब शनि बहुत ही ज्यादा, मान लीजिए कि 9 मेष 10 मेष हो गया, बहुत पावरफुल है और बहुत डिग्री का हो गया, और सप्तम स्थान में बैठ गया या चतुर्थ स्थान में बैठ गया, या जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि त्रिकटे एकादशे, तीसरे छठे 11वें घर में शनि राहु और मंगल हो तो शत्रुहंता योग बनता है। लेकिन अब ये देखना है कि शनि वहां से जैसे चतुर्थ में बैठ गया तो 10वें स्थान लग्न पर उसकी दृष्टि हो गई, और इसके साथ साथ अगर सप्तम में बैठ गया तो उसकी दृष्टि जो है वो लग्न और चतुर्थ भाव पर हो गई। अगर एकादश में बैठ गया तो उसकी दृष्टि लग्न और पंचम स्थान तथा अष्टम स्थान पर हो गई, और शनि की दृष्टि बहुत ही विरक्ति उत्पन्न करता है। तो अब जातक सोच रहा है कि मेरा तो शनि 9 मेष 10 मेष है और चतुर्थ घर में बैठा है, त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र में बैठा है, हमको तो बहुत, लेकिन ये बात नहीं है। ये विश्लेषण या सोच या पंडित या ज्योतिष गण का जो विचार है वो गलत हो जाता है। सबसे पहले तो लग्न पर और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना चाहिए कि उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है और वह कितने डिग्री पर है। क्या बाल्याकाल में है
या वृद्धावस्था में है, उस पर कहीं छायात्मक ग्रहों की पूरी दृष्टि तो नहीं है, दशा अच्छा चल रहा है। अब आप सोच रहे कि बृहस्पति चल रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। अरे भाई, बृहस्पति अगर भीख मंगवाने की स्थिति में है तो आपसे भीख मंगवाएगा ही। बृहस्पति होने से क्या हुआ? तो इसका पूरा विश्लेषण सही ढंग से होना चाहिए। कुंडली में मन का कारक चंद्रमा होता है और मन से ही सुख और दुख की अनुभूति की जाती है। अब मन के कारक ग्रह चंद्रमा पर शनि, राहु, मंगल, केतु आदि ग्रहों का प्रभाव हो तो आपको तो व्यथित रहना ही है। कितनों बड़े पद पर आप रहे, कितनों आपके पास संपत्ति हो, लेकिन आपको मन से दुखी रहना है। ये पहला बात जान लीजिए। इसलिए अब मन से खुश होना, अब हमारे मन के अनुकूल सब काम हो रहा है तो हम बहुत खुश हैं। और हमारे कुंडली में अब सब चीज हम देख लिए और देखे कि चंद्र सब हमारा राजयोग है, लेकिन चंद्रमा पर विपरीत ग्रहों की दृष्टि है, छायात्मक ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा पाप प्रभाव में है। तो सब कुछ रहते हुए विरासत में मुझे मिला है, संपत्ति भी मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको खुशी नहीं मिलेगी। और वो उपभोग क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमको मन दुख रहने का योग है, तो सारी चीज मेरे विपरीत चलेगी, तभी तो हम दुख में रहेंगे, मेरे मन में अशांति रहेगी, मेरी प्रसन्नता हमसे छीनी गई रहेगी। इसलिए कुंडली में देखते समय सब चीजों का विचार करना है। मान लीजिए सब राजयोग है और राज्य का कारक ग्रह सूर्य होता है और सूर्य ही मेरा बहुत विपरीत स्थिति में है, तो सब कुंडली में ग्रह योग रहते हुए भी हम राजयोग का उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो कुंडली का विश्लेषण बहुत सही ढंग से करना है। अब मान लीजिए कि कोई चाह रहा है कि हम सन्यासी हो जाएं, बहुत से देखिएगा कि सन्यासी लोग हो क्या भाग आते हैं। इसका मतलब है कि उनका शनि सन्यास देने की स्थिति में नहीं है। वो कोई ऐसी टेम्पररी क्षणिक ग्रह दशा का प्रभाव है जिसमें वो सन्यास ले ली, या कोई व्यक्ति क्षणिक प्रभाव में राजयोग आया और उसका उपभोग कर लिए, वो परमानेंट नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि किसी को भी चाह करके भी कोई नहीं दे सकता है। आप कोई भी सल्तनत देखिए, कोई भी राजतंत्र देखिए या प्रजातंत्र देखिए, जिसमें आप देखे हैं कि जिस मुगल सल्तनत में बाहर से आकर के बाबर यहाँ अपने राज्य का नींव डाल दिया और उसी का बादशाह, रंगीला बादशाह जफर शाह, जो अंत में वो अपने दफन के लिए जमीन मांगते रह गया, नहीं मिला। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, तुमको रंगून में दफनाया जाएगा। तो अभी उसकी क्या है, अपने से उसमें राजयोग का ग्रह योग नहीं है, मिला हुआ विरासत में चीज जिसे वो नहीं, जो नहीं था उसको यहाँ पर स्थापना कर दिया और मिला हुआ चीज को। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी में ही देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी के बाद किसी इंदिरा जी की कुंडली में जो योग था, वो योग के आधार पर वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर ली। लाल बहादुर शास्त्री या जो लोग भी आए, गुलजार नंदा जो भी आए, लेकिन किन प्रकारेण उनमें राजयोग था और उस राजयोग के प्रभाव से वह पुनः अपनी राज्य की शक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन आज सब कुछ मिला हुआ चीज आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी नहीं उसको प्राप्त कर पा रहे हैं जी, कहीं न कहीं से छीना जा रहा है और उनकी बदनामी हो जा रही है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि
समय को जो नहीं पहचानता है, समय ही ग्रह है, और जो समय को नहीं पहचानता है, समय के अनुकूल अपने को नहीं ढालता है, वह सफल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कुंडली के बारे में, उसके विश्लेषण के बारे में सही विश्लेषण करवाना, कुंडली का सही विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना पता चलेगा कि कुंडली में सब कुछ अच्छा है फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक योग्य ज्योतिषाचार्य से अपने बच्चों का कुंडली बनवाएं, और स्कूल भेजने के पहले अगर आप बनवा लेते हैं, मर्जी आपकी है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समय समय पर हम आपको ज्योतिष विद्या से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन का नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।